नमस्कार, मैं हूं असदर अली और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर बताया कि सभी दलों के नेताओं से चर्चा के बाद आम राय बनी थी कि कोरोना महामारी के कारण सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। जोशी ने लिखा है कि अब संसद का बजट सत्र जनवरी 2021 में आहूत किया जाएगा। अब माननीय मंत्री जी को ये कौन बताए कि कोरोना महामारी अभी शीतकालीन संसद के दौरान नहीं आई, बल्कि फरवरी के अंत से ही देश इसकी मार झेल रहा है, जिसके बाद देश भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा था और कई अन्य तरह के प्रतिबंध भी। बावजूद इसके मार्च और सितंबर महीने में देश के संसद की 2 बैठकें बुलाई गईं, जबकि उस समय कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करने का आदेश खुद केंद्र सरकार ने दिया था। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र सामान्यतः नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होता है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संसद के 2 सत्रों की बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के एक वर्ष में 3 सत्र बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र बुलाए जाते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी चाहते थे कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए ताकि किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ कुछ अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सके। प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन द्वारा लोकसभा स्पीकर को लिखे खत का हवाला देते हुए कहा कि मानसून सत्र में भी विलंब हुआ था क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से हालात असाधारण थे। अब महामारी पर नियंत्रण के लिहाज से सर्दियों के दिन काफ़ी अहम होंगे और हालिया वक्त में कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया है, विशेष रूप से दिल्ली में। सरकार के इस निर्णय पर सभी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार कृषि कानूनों तथा अन्य मुद्दों से चर्चा करने से भाग रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार सफ़ेद झूठ बोल रही है। सत्र न बुलाने को लेकर के सरकार ने विपक्ष से कोई बात भी नहीं की। सदन के नेता गुलाम नबी आज़ाद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद से इस विषय पर कोई बात भी नहीं की गई। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने भी सरकार के ऊपर हमला किया है। शिरोमणि ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। पार्टी ने कहा कि जब देश में कोरोना का कहर अपने चरम पर था और कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे, तब संसद का सदन बुलाया गया और अब जबकि सरकार खुद मानती है कि स्थिति में सुधार हुआ है, जिसके कारण लॉकडाउन हटाकर सभी बाजार और सार्वजनिक स्थलों को खोल दिया गया, तो फिर ऐसे में कोरोना का हवाला देकर शीतकालीन सत्र को नहीं बुलाना पूरी तरह से अनुचित है। सरकार साफ तौर पर कृषि कानूनों पर चर्चा से भाग रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा से बचने के लिए संसद का शीतकालीन सत्र रद्द किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच एनसीपी ने भी सरकार के ऊपर इस फैसले की खिंचाई की है और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी में गुजरात मॉडल को लागू कर रहे हैं। एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि सरकार चर्चा से दूर भागने की कोशिश कर रही है और विपक्ष को कोविड-19 और किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर बोलने नहीं दे रही। नवाब मलिक ने बताया कि गुजरात में भी जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब वे विधानसभा सत्र से बचते थे। वही मॉडल वो दिल्ली में भी लागू करना चाहते हैं। इस मामले में बॉलीवुड से भी एक दिलचस्प प्रतिक्रिया आई है। मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच एक राज्य का चुनाव हुआ, बड़ी संख्या में रैलियां भी हुई, उसी वक्त की गई जब पूरे देश फिर से खुल चुका था। संसद के अलावा जहां कानूनों को सभी दलों से परामर्श किए बिना ही लाद दिया जाता है। शीतकालीन सत्र को लेकर उर्मिला का ये ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद ये चौथा मौका है जब देश की संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। जी हाँ, करीब 36 साल बाद ऐसा हो रहा है जब संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया है। इससे पहले आखिरी बार 1984 में ऐसा हुआ था जब संसद का शीतकालीन सत्र रद्द किया गया था। इससे पहले 1975 और 1979 में भी शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया था। हम आपको बता दें कि अब तक केंद्रीय मंत्री समेत कुल 6 मौजूदा सांसदों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। इनमें 3 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के सांसद थे। ये सब तब हुआ जब मार्च और सितंबर में कोरोना के चरम पर रहने के बावजूद संसद का सत्र बुलाया गया था। कोरोना महामारी के बीच ही केंद्र ने बिहार में विधानसभा चुनाव भी कराया, जबकि सभी विपक्षी दल ऐसे हालात में चुनाव करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। इस चुनाव में सभी पार्टियों की बड़ी बड़ी रैलियां हुई, हज़ारों की भीड़ जमा हुई, रोड शो भी किया गया और इन सभी जगहों पर कहीं भी कोरोना के किसी प्रोटोकॉल का पालन होते नहीं देखा गया। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दी, अधिकतर लोग बिना मास्क दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कहीं भी केंद्र सरकार को कोरोना महामारी का खतरा महसूस भी नहीं हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विधानसभा के बाई इलेक्शन भी कराए गए, तब भी केंद्र सरकार के दिमाग से कोरोना का डर खत्म हो चुका था। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में विधानसभा का सत्र भी बुलाया, तब भी भाजपा की एनडीए सरकार को कोरोना की याद नहीं आई।
आप सभी को मालूम है कि बिहार में भाजपा सबसे बड़ी भागीदार है। इसके अलावा भी कई राज्यों में विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था, तब भी शायद केंद्र सरकार नींद में थी। केंद्र की भाजपा सरकार के लिए आगामी बंगाल चुनाव में भी कोरोना अदृश्य हो गया लगता है, जिसके प्रचार प्रसार में पार्टी के सभी दिग्गजों ने दिन रात एक कर रखा है। भाजपा की बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो हो रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा की पूरी फौज चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। क्या बंगाल के लिए ये दिसंबर की ठंड नहीं है जिसमें कोरोना के बढ़ने का खतरा हो? क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र को नहीं बुलाने का तो यही कारण सरकार ने दिया है ना। दरअसल सरकार कोरोना से नहीं बल्कि हकीकत में किसानों के नए कृषि कानूनों पर चर्चा से डर रही है। सरकार नहीं चाहती कि इस पर संसद में कोई चर्चा हो, वरना अगर सरकार को दिसंबर की ठंड में कोरोना के बढ़ने का सच में इतना डर है तो फिर देश में लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्यों देश की जनता को सरकार ने सड़कों पर आने की छूट दे रखी है? इसी मुद्दे से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों से हम कल भी पर्दा उठाएंगे। आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।